में अभ्यर्थियों की मांगों के समर्थन में जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर रात भर बैठे रहे। उन्होंने बीपीएससी की 70वीं सीसी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। इसके साथ ही नए सिरे से परीक्षा करवाए जाने की मांग को भी उन्होंने दोहराया। प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में देर शाम महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास अभ्यर्थियों के साथ आमरण अनशन पर बैठे रहे। आपको बताते चले, इस दौरान वहां उनके कई समर्थक भी जुटे जिन्होंने नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रशांत किशोर ने 30 दिसंबर 2024 को नीतीश सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि अगर 2 दिन में अभ्यर्थियों की मांग नहीं सुनी गई तो वो 2 जनवरी 2025 से आंदोलन शुरू कर देंगे। उन्होंने चेतावनी दी थी कि जब तक बीपीएससी की सीसी परीक्षा को रद्द या फिर दोबारा से नहीं किया जाता तब तक वो भूख हड़ताल जारी रखेंगे। और सीधा रुख करते हैं इस वक्त पटना से, उसी गांधी मैदान से चंद्रमोहन हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। चंद्रमोहन, क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? प्रशांत किशोर बताया जा रहा है पूरी रात इसी तरह अनशन पर बैठे रहे हैं छात्रों के साथ। बिल्कुल सीधी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे प्रशांत किशोर और जो जनसुराज के साथ साथ बीपीएससी के तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो यहां पर बैठे हुए हैं। और देखिए किस तरह से अभी पटना में कड़ाके की ठंड है और इस ठंड के बीच रात भर इस खुला आसमान में जो तमाम लोग हैं ये इसी तरीके से बैठे हुए हैं। और सीधे तौर पर इनका यह मांग है कि बिहार में जो ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था है और 70वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भारी गड़बड़ी हुई है और उसी को रद्द करने की मांग को लेकर ये जो तमाम लोग हैं बैठे हुए हैं। और प्रशांत किशोर खुद आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तो साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि बीपीएससी और बिहार सरकार के ऊपर गंभीर आरोप है और इसको लेकर जो डेलीगेशन है वो भी चीफ सेक्रेटरी से मिला था और 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया था, लेकिन अब तक कुछ उसका निष्कर्ष नहीं निकलते हुए दिख रहा है। और यही वजह है कि प्रशांत किशोर कल 5 बजे यहाँ पर पहुँचे इस पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे, और उसके बाद से ही ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। और तमाम जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं और जनसुराज के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रशांत जी से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत जी, कड़ाके की ठंड है, रात भर और खुला आसमान में, ये अनशन कब तक जारी रहेगा आपका? ये तो सरकार पर निर्भर है कि कब तक जारी रहेगा। हम लोग तो अपनी ओर से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर ही हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे तो आमरण अनशन पर ही हूँ। अब ये सरकार पर है कि वो कब तक, क्या इस सरकार का रुख क्या होता है, निर्णय उन्हें लेना है। अभी आपके साथ तमाम लोग भी बैठे हुए हैं, रात भर ऐसे ही खुले आसमान में बैठना और इसके बाद सरकार के पास जो आपके डेलीगेशन के लोग गए थे उन्होंने ये कहा था कि 48 घंटे में सरकार को कुछ निर्णय लेना चाहिए। क्या लगता है सरकार कुछ आगे निर्णय ले पाएगी इस मुद्दे पर, बीपीएससी के मुद्दे पर? नहीं, मेरा कोई डेलीगेशन नहीं गया था, छात्रों का डेलीगेशन मिला था। हम लोगों ने वो प्रयास करा था कि छात्रों, जो आंदोलित छात्र हैं, वो जाकर सरकार से मिले, मुख्य सचिव से। जब पिछली बार मैं यहाँ छात्र संसद के लिए आया था तो उस दिन ये तय किया गया था कि छात्र जाकर मुख्य सचिव से मिलेंगे। वो जाकर मिले भी और मुख्य सचिव ने अपने स्तर से आश्वासन भी दिया। उन्होंने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बच्चों को बताया कि वो मदद करना चाहते हैं, लेकिन उसका कुछ नतीजा निकला नहीं। लेकिन हम लोग यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं बैठे हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों को सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है। हम लोग तो एक व्यापक मुद्दे पर बैठे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों का तो मुद्दा है ही, लेकिन व्यापक मुद्दा ये है कि पिछले 10 बरस से बिहार में जो युवा है उसके साथ जिस तरह का छल किया जा रहा है, उसके साथ जो अन्याय किया जा रहा है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक हुआ है या अनियमितता की बात आई है। ये तो हर दूसरे एग्ज़ाम में यही होता है। पिछले 5-7 सालों में शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हुई है जिसमें कि अनियमितता नहीं हुई है। ये तो जो सरकार है वो बिल्कुल उदासीन है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने एक ढर्रा बना रखा है और उसी पर चल रहा है। जब भी कोई दिक्कत होती है, बच्चे आवाज़ उठाते हैं, लाठी मारा जाता है, बच्चे चुप हो जाते हैं। हम लोगों ने इस बार संकल्प लिया है कि कम से कम कोई तो खड़ा हो, कोई तो ये आवाज़ उठाए कि भाई आप लाठी मारकर बच्चों को या समाज के किसी वर्ग को चुप नहीं करा सकते। मतलब आप ये चाहते हैं कि व्यवस्था सुधरनी चाहिए? व्यवस्था सुधरनी चाहिए, वो तो जनसुराज का व्यापक अभियान है ही। लेकिन अभी तो हम लोग इस युवाओं के उन मुद्दों पर बैठे हैं जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि सरकार ने युवाओं के साथ गलत किया है। जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2015 में खुद पूरे राज्य में उन्होंने ये आश्वासन दिया था, 7 निश्चय का पहला निश्चय ये है
कि 18 साल से 35 साल के हर युवा को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये कोई बीपीएससी का मामला नहीं है, ये तो मुख्यमंत्री स्वयं जाकर हर गांव गली में जाकर कह के आए। आज 10 साल हो गया, किसी एक बच्चे को भी कोई भत्ता नहीं मिला। चंद्रमोहन, इनसे ये पूछिए, चूंकि पिछली बार जो छात्र थे वो बड़े नाराज हुए, उन्होंने ये भी कहा कि प्रशांत किशोर तो ऐसे मौके पर चले गए जब पुलिस आई, तो इस बार तो नहीं चले जाएंगे, आखिर तक रहेंगे छात्रों के साथ। लाभ बिहार के बच्चों को मिलता। बिहार के बच्चे बाहर जाकर दूसरे राज्यों में मजदूरी कर रहे हैं, और जो थोड़ी बहुत बहाली यहाँ हो भी रही है उसमें भी आधे या आधे से ज़्यादा दूसरे राज्यों के लोग आकर नौकरी पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बिहार में डोमिसाइल नहीं लागू है। तो ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा ये है कि पिछले कई वर्षों से जो पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार भी मान रही है। मान लीजिए कि इस बीपीएससी में नहीं मान रहे, पीछे तो माना है कि अनियमितता हुई है, कैंसिल भी किया गया, री एग्ज़ाम भी कराया गया, लेकिन उन अनियमितताओं के लिए दोषी कौन था? जो शिक्षा माफिया हैं, जो अपराधी, जो अधिकारी दोषी हैं, उन पर कार्रवाई हुई नहीं हुई? अगर हुई तो सरकार को बताना चाहिए, ये बड़ी बात है। और चौथी बात जो महत्वपूर्ण है कि बिहार में पिछले कुछ वर्षों से किसी भी वर्ग पर लाठी चलाना एक आम बात हो गई है। इसको लोगों ने मान लिया है कि ऐसे ही होता है। पिछले 3 वर्ष में 87 अलग अलग ग्रुप पर पटना में सरकार के द्वारा लाठी चलाया गया है, चाहे वो आंगनवाड़ी सेविकाएं हों, रसोइया हों, संविदा कर्मी हों, शिक्षक हों, सरपंच हों, मुखिया हों, सांख्यिकी के लोग हैं, अनगिनत समाज के अलग अलग वर्ग जब भी पटना आए हैं, अपनी बात रखने की कोशिश करी है, तो सरकार ने बिना कुछ समझे हुए बेरहमी से उनको पीटा है। तो एक तरह से ये लोकतंत्र को बिहार में लाठी तंत्र बना दिया है। ठीक है चंद्रमोहन, प्रशांत किशोर से आप बात कर रहे थे, किस तरह से वो अनशन पर बैठे हुए हैं, आप नजर बना के रखेगा, क्योंकि लगातार अब पूरी रात बीत चुकी है। आने वाले समय में भी उन्होंने कहा कि जब तक मांगे नहीं माने जाएंगे इसी तरह से अनशन जारी रहेगा।